शहर गड़पा में कांग्रेस के अराकीन बिना कपड़ों के सड़कों पर। आखिर क्या है वो वजह जो शहर गड़पा में कांग्रेस के अराकीन बिना कपड़ों के रोडों पर जुलूस निकाल रहे हैं? इनका मकसद, इनकी जुस्तजू, इनकी तड़प, इनकी आरज़ू आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं? टीडीपी और बीजेपी के खिलाफ नारे आखिर क्यों कहा जा रहा है? आखिर क्यों लग रही है तोहमत बीजेपी और टीडीपी के ऊपर? ये किस चीज की लड़ाई है? किस लिए लड़ाई है? एक नजर इस खबर पर। आंध्र प्रदेश स्टेट को स्पेशल स्टेटस के लिए 2 दिन के पहले राज्यसभा में केंद्र मंत्री जनाब जेटली साहब बात करते हुए आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने के लिए मौका नहीं है, इसलिए कि पार्लियामेंट में वो बिल पास नहीं हुई बोल के जेटली साहब कहे हैं। मैं ये जेटली साहब से पूछता हूँ, आप जब स्टेटों को अलग अलग किया था उस वक्त में आप कौन से पार्लियामेंट में बिल पास किए? सिर्फ कैबिनेट में पास करके आप दे दिए। हम लोग भी ये चाहते हैं कि आप ज़रूर से ज़रूर आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने का आपको इरादा नहीं है, लेकिन हम लोग डिमांड कर रहे हैं। मोदी साहब इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले तिरुपति को आए थे, लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी के कसम खा के वहाँ पर कहा था हम लोग आते ही आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देंगे बोल के। मैं मोदी साहब को बोलता हूँ, याद दिलाता हूँ। वैसे ही चंद्रबाबू नायडू साहब से भी मैं पूछता हूँ, चंद्रबाबू की मोदी की जोड़ी आंध्र प्रदेश को डेवलप करती बोल के आप लोग बात किए थे उस दिन। इस बातों का आप भूल गए चंद्रबाबू नायडू साहब। आप प्रत्येक होदा स्पेशल स्टेटस के लिए आप 2 साल से खामोश रह के अब आप आवाज़ उठा रहे हैं। कोई बात नहीं है, हम लोग कांग्रेस पार्टी के तरफ से स्पेशल स्टेटस के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे सदर पीसीसी के सदर जनाब रघुवीर रेड्डी साहब के जो भी डायरेक्शंस है उसको लेके हम लोग आगे जाएंगे। स्पेशल स्टेटस के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में, जहां पर आपने थोड़ी देर पहले देखा डीसीसी प्रेसिडेंट नजीर साहब ने एक रैली मुनक्किद की, जिसमें कपड़े उतारकर उन्होंने आंध्र प्रदेश को एक स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए अपनी मोहब्बत का, जज्बे का इजहार किया। एक बार उनसे ही गुफ्तगू कर लेते हैं इस बारे में। हमारे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद हालत आंध्र प्रदेश की बहुत ख़राब थी। उस वक्त में यूपीए गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र हमारे मनमोहन सिंह जी सोच समझ के बहुत से बिल्स पास किए। उस वक्त एक राजधानी, पोलवरम प्रोजेक्ट, एक स्टील फैक्ट्री, अब उसके साथ साथ जो भी है मेडिकल और एजुकेशन, इसके साथ साथ बहुत से कमी है आंध्र प्रदेश के
इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बिल पास किए, लेकिन स्पेशल स्टेटस के लिए पार्लियामेंट में उसको नहीं लाए, लेकिन कैबिनेट में रख के उसको पास करके 13 फाइनेंस कमीशन को भेज दिया गया। तो उस वक्त में कांग्रेस पार्टी कुछ भी कसर नहीं छोड़ी, पूरे आंध्र प्रदेश के लिए जितना भी करना था वो लोग करे। बाद में चुनाव आए, चुनाव के पहले अब जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर आए थे चित्तूर जिला तिरुपति में, वहाँ पर लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी, वहाँ लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी का टेम्पल है, वहाँ वो टेम्पल के सामने बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू साहब और नरेंद्र मोदी साहब दोनों ये वादा किया कि हम लोग आने के बाद, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम लोग आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस ज़रूर देंगे। ये ऐसी बात होगी, शर्म की बात है। आज नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को बाजू रख दिया। अब जेटली साहब 2 दिन पहले राज्यसभा में बात करते हुए आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ़ हो रही है, इसलिए कि दूसरे स्टेट वाले भी स्पेशल स्टेटस चाहिए बोल के मांग रहे हैं, हम लोग नहीं दे सकते, और इसका वजह पार्लियामेंट में बिल पास नहीं हुई। मैं जेटली साहब से और मोदी साहब से, इन दोनों से मैं ये पूछता हूँ, आप लोग जब स्टेट अलग किए थे उस वक्त क्या आप पार्लियामेंट में बिल पास किए थे? नहीं, आप सिर्फ कैबिनेट में पास करके वो स्टेटों को स्पेशल स्टेटस दिया। वैसे ही आंध्र प्रदेश को दो बोल के हम लोग मांग रहे हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के तरफ से कुछ कसर नहीं छोड़ेंगे। आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस लाने के लिए जितना भी करने का है हम लोग करेंगे। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट रघुवीर रेड्डी साहब जो भी हमको हुक्म करेंगे उसके हुक्म के ताबिर होकर हम लोग आंध्र प्रदेश स्टेटस के लिए हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। हम लोग आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस लाने में कामयाबी होंगे। नाज़रीन, ये थी कांग्रेस पार्टी की और डीसीसी प्रेसिडेंट नज़ीर साहब की और उनके तमाम अराकीन की जुस्तजू आरजू। देखते हैं कि सामने से जवाब क्या मिलेगा, हमें इसका इंतज़ार रहेगा। कैमरामैन मौला अली के साथ मैं सैयद सोहेल, वसीला टीवी, कड़पा। मस्जिद में जहाँ पर एक तरबियती कैंप रखा गया है उन लोगों के लिए जो इस साल हज पर जाने वाले हैं। इंशाअल्लाह जो भी लोग यहाँ से हज के लिए जाने वाले हैं इनके लिए बगदादिया ग्रुप की तरफ से मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अली बगदादी साहब की जानिब से एक तरबियती कैंप रखा गया है। आइए जानते हैं उसके बारे में कुछ और तफसीली मालूमात। मस्जिद नक्काश स्ट्रीट कड़पा में हज और उम्रा के आज़मीन के लिए एक अहम और मुफीद मालूमाती रहनुमाई तरबियती कैंप रखा गया। जो भी हजरात, जिसमें मुफ्ती हाफिज़ कारी गाजी आज सैयद शाह मोहम्मद अली हनी हुसैनी कादरी बगदादी इस्लामी निज़ामी ने खिताब की और नाजरीन को हज के तौर तरीके पूरी तरह से सिखाए। मस्जिद हराम में जब दाखिल हो तो पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद और मस्जिद नबवी में दाखिल हो टोलमेटा आंध्र प्रदेश से कड़पा के शहर के 301 आदमी हज के जाने वाले हैं। उस सिलसिले में कड़पा शहर में आज सुबह 7 अलहमदुलिल्लाह तरबियत काम शुरू हो रहा है और इसमें औरतों के लिए
और लोगों के हाजी अलग अलग से LED से इसका लिहाजा आप तमाम हजरात से भी गुजारिश करते हैं मालूमात है अहमदी ऑर्गेनाइजेशन और मुगदादी ऑर्गेनाइजेशन से सिलसिला बता सकते हैं। इसमें मुकामी जो उलमा हैं मौलाना मौलवी हाफिज़ शाह वलीउल्लाह हुसैनी साहब और मौलाना मौलवी मुफ्ती सैयद शाह मोहम्मद अली बगदादी साहब दोनों प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम ये 10वां साला प्रोग्राम है। 2015 में हुआ, 2013 में हुआ, 2014 में हुआ, 2010 में भी हुआ। 10 साल से कार्रवाई शुरू हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका अंजाम हजिया में तकरीबन रिस्पॉन्सिबिलिटी से आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबका तमाम शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने देखा यहाँ पर बहुत से हजरात शामिल थे जिन्होंने तरबियती कैम्प में बहुत सी बातें जानी और इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि तमाम हजरात का हज कबूल हो। कैमरामैन मौलाना के साथ मैं सैयद सुहेल वासिला टीवी।